दोस्तों नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नल 3.3 का प्रश्न पहला का ये चौथा क्वेश्चन दिया है। निम्नरैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण को हम क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, ध्यान से समझिए। देखिए समीकरण एक समीकरण दो, यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है। दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को तोड़ना होता है, हल करना होता है। चाहे इसका x का मान निकालिए चाहे y का मान निकालिए। जब समीकरण एक का जब x का मान निकालेंगे, x का जितना मान आएगा वो मान समीकरण दो में रखेंगे। चाहे समीकरण दो को हल कीजिए और इसका x से y का मान निकालिए, इसका मान समीकरण वन में रखते हैं। यही क्या होता है, ये प्रतिस्थापन विधि का नियम होता है। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, हल। जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। दिए गए क्या है, दिए गए समीकरण युग्म है। समीकरण युग्म है। ठीक, जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, दिया कि 0.2x प्लस के 0.3y बराबर 1.3 कितना दिया है ना। इसको भी लिखेंगे 1.4x प्लस के 0.5y बराबर 2.3। इसको 23 नहीं बोला जाता है। ठीक, 23 बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बीच में क्या लगा है, पॉइंट लगा है। जब पॉइंट लगा है तो क्या बोलते हैं, 2.3। ठीक ना, आपको इस तरह से बोलना है। दोस्तों इतना हो गया। होने के बाद आइए इसको समझते। देखिए क्या है कि यहाँ पे दशमलव दे दिया है। ठीक, बच्चों क्या होते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं कि दशमलव को सवाल देकर उनका मन में एक डाउट होता है, ये सवाल किस तरह से हल होगा। ठीक, तो इसको दशमलव हटाएंगे, हटाकर इसको सिंपल बनाएंगे। आखिर में दशमलव कैसे हटेगा, ये तो कुछ तक उसका नियम होगा ना। तो आइए हम जान लेते हैं दशमलव हटाने का नियम। ध्यान से देखिए। तो पहले हम लिख लेते हैं 2.2x प्लस के 0.3y बराबर 1.3। ठीक, तो हमको यहाँ पे दोस्तों क्या करना है कि हमको दशमलव हटाना है। क्या करना है, हमको यहाँ पे दशमलव हटाना है। ठीक, तो कैसे हटाएंगे, ध्यान से देखिए। जब भी हम दशमलव को हटाएंगे तो बट्टे में क्या, एक लिखेंगे। चलिए इस दशमलव को हटाते हैं, दशमलव काट दिए और बट्टे में क्या लिखे, यहाँ पे एक। जब भी दशमलव हटाएंगे बट्टे में एक लिखेंगे। ठीक, देखिए दशमलव के पहले जितना संख्या होता है उतना यहाँ पे जीरो लिखते हैं। तो दशमलव के पास संख्या कितना है, एक ही है, तो एक जीरो लिखेंगे। 2x और 3y क्या है, एक चर है। क्या है, ये चर, ये संख्या नहीं है। ठीक, चलिए इस दशमलव को हटाते हैं। जब इसको हटाएंगे तो नीचे एक लिखेंगे और दशमलव का पहला संख्या कितना है, एक है, एक ही लिखें। इसको हटाएंगे। ठीक, दशमलव से पहला संख्या कितना है, एक है, तो एक ही लिखेंगे। इतना हो गया। दशमलव हटाएंगे तो नीचे वन लिखेंगे। वन लिखने के बाद दशमलव का पहले जितना संख्या रहेगा उतना जीरो लिखेंगे। दशमलव से प्लस संख्या कितना, एक ही है, एक जीरो लिखे हैं। ठीक, इतना होने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि इस इतना हो गया। आप लिखेंगे यहाँ पे 2x बट्टे में 10। ठीक, प्लस के 3y बट्टे में 10 बराबर 13 बट्टे में 10। कितना हो गया। अब हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण में इसमें हम 10 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, 10 ले क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। पूरे समीकरण में 10 ले क्या करेंगे, हम बच्चों गुणा कर देंगे। ठीक, गुणा करने के बाद इसको हम 10 ले क्या करते हैं, कटा देते हैं। तो हमको क्या बचा यहाँ पे, हमको बच गया 2x बच गया प्लस के 3y बराबर 13। हो गया सिंपल ना। अगर आप लोग इस पर भी हल करेंगे ना तो इस पर भी आपका सवाल सही होगा, इस पर भी आपका सवाल सही होगा। लेकिन आपको इसको छोटा से बना दिए हैं ताकि इसको सही रूप से इसको हल कर पाए। ठीक ना, आपको यही चीज़ इसमें अपनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर लिख देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 में 10 ले गुणा करने पर, क्या गुणा करने पर चलिए इस दोनों समीकरण में हम क्या करते हैं कि 10 ले गुणा कर देते हैं। इस दोनों समीकरण क्या करते हैं, इसमें हम 10 ले गुणा कर देते हैं। इतना हो गया। अब हम एक यहाँ पे एक नया समीकरण हमको यहाँ पे बनेगा। ठीक, कैसा बनेगा देखिए, अब 2x प्लस के 3y बराबर 13, ये समीकरण क्या हो गया, एक हो गया। दूसरा बनेगा हमारा, इसको भी हल करेंगे इसी तरह से निकल के आएगा। क्या निकलेगा, 4x प्लस के 5y बराबर 23, क्या है 23। समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। क्या हो गया, समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। चलिए चाहे समीकरण 2 चाहे समीकरण 1 को हल कीजिए, किसी इन दोनों में से किसी एक को हल करना होता है। तो चलिए हम समीकरण 1 ही को हल करते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस के 3y बराबर 13। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे 2x बराबर 13, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 3y, फिर लिखेंगे यहाँ पे इतना हो गया। लिखेंगे x बराबर 13 माइनस के 3y बटे में 2, इधर आ जाएगा बटे गुणा में है, इधर क्या आ जाएगा बटे में आ जाएगा, यानी भाग के रूप में आ जाएगा। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण हम 2 में रख देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारा है बच्चों, समीकरण हमारा 2 है 4x प्लस के 5y बराबर 23। ये x का मान है, इस समीकरण 3 मान लेंगे, समीकरण इसको 3 मान लीजिए। देखिए यहाँ पे x का मान कितना है, 13 माइनस 3y बटे में 2, तो x के जगह पर इसको लिख देंगे। लिखेंगे ध्यान से देखिएगा, 4 गुणे 13 माइनस के 3y बटे में 2, ठीक, प्लस के 5y बटे में 23। इतना समझ गया। अब चलिए इसको कटा देते हैं, 2 दूनी के 4, ठीक। इस पूरे पद में हम 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, पूरे पद में लिखेंगे 13 दूना के 26, 3 दूना के 6y प्लस के 5y बराबर 23। देखिए माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 घटाने तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, लेकिन इसमें 1 नहीं लिखते हैं, सीधे लिखेंगे माइनस के y। ठीक, बराबर कितना होगा 23, इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 26, जब घटाएंगे तो कितना माइनस y, 26 में 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 3, माइनस माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ गया, y का मान हमारा आ गया 3। अब क्या करें, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक, तो नीचे लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, समीकरण 3 क्या है, देखिए x बराबर 13 माइनस के 3y बटे में 2। ठीक, x मान y का मान कितना है 3 है, तो y के जगह पर 3 रख देंगे। लिखेंगे यहाँ पे कि x बराबर 13 माइनस के 3 गुणे 3
बटे में 2, ठीक। x बराबर 13, तितली के 9 बटे में 2, क्या है बटे में 2। अब देखिए 13 में से 9 कितना बचेगा यहाँ पे 4 बटे में 2, 2 दूनी के 4, x मान कितना आ गया 2 आ गया, और y का मान कितना आ गया 3, x मान कितना आ गया 2, ठीक। क्या है, यही मेरा फाइनल आंसर है, ठीक ना। इसमें कुछ भी नहीं करना दोस्तों, बहुत नॉर्मल सा सवाल है, ठीक है। जिस तरह से हम किए हैं, अगर आप लोग इस तरह से करेंगे ना, हर क्वेश्चन आप सही ढंग से लगा पाएंगे। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत जिस तरह से किए उसी तरह से आपको करना है, ठीक। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।